अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 10.1 हमने की थी और उसी से रिलेटेड हम एक फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को प्रूव कर रहे हैं, जो कि चैप्टर 10 और क्लास फर्स्ट ईयर का इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, तो मैनी टाइम ये एग्जाम में आया है, तो इसको स्टूडेंट आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको प्रिपेयर करना है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कि हमने स्टेट एंड प्रूव करना है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। स्टेटमेंट क्या है, अल्फा और बीटा हमारे पास एनी टू रियल एंगल्स हैं और जिनका हमारे पास प्रूव है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री cos का, cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। यानी cos के अंदर अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और ये कैसे प्लस आएगा ये हम आगे प्रूव करते हैं और उसमें हम क्या करेंगे इसको देखेंगे। आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, ये इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये सर्कल यूनिट सर्कल हम ले रहे हैं। ये जो हमने सारा काम लिया हुआ है ये बेसिकली हमने एक यूनिट सर्कल में लिया हुआ है। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और इस यूनिट सर्कल में हमारे पास एक ओ पॉइंट है और इस ओ पॉइंट में हम जो है ना मुख्तलिफ वर्टिसेस ले रहे हैं और हमारे पास एक पॉइंट ए है, इसको आप ए का नाम दे दें, और ये हमारे पास समझ लें ये बी है, ये हमारे पास बी हो गया, बेसिकली इसको खत्म कर दें। तो अब ये हमारे पास सी पॉइंट वर्टिसेस हो गया और ये हमारे पास डी वर्टिसेस हो गया, ये हमारे पास डी वर्टिसेस है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डी रख रहे हैं, ये हमारे पास है डी वर्टिसेस। अब जो हमारे पास एंगल है, तो एंगल में क्या है, बेसिकली ये जो एंगल है हमारे पास अल्फा है और ये जो हमारे पास एंगल है ये हमारे पास बीटा है, ये हमारे पास है बीटा एंगल। ये जो एंगल है ये हमारे पास बीटा है और इसी तरह जो हमारे पास सी के साथ एंगल है वो बेसिकली क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। और इसी तरह ये जो एंगल बनेगा ये वाला, क्योंकि ये जो मैंने अल्फा लिखा हुआ है ये बेसिकली ये सारा अल्फा है, ये सारा का सारा एंगल क्या है, अल्फा है। और इस अल्फा में आप देखें कि ये वाली जो ये एंगल है ये कितना होगा, ये देखें अब टोटल क्या है, यहां से यहां तक, यानी इस ओ पॉइंट से इनिशियल लाइन से लेकर इस ए पॉइंट तक, इनिशियल लाइन से लेकर ए पॉइंट तक जो हमारे पास एंगल है वो अल्फा है और इस इनिशियल लाइन से लेकर बी पॉइंट तक ये जो हमारे पास बी पॉइंट है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, बी पॉइंट है। और ये जो बी पॉइंट है इस तक जो एंगल है, यहां तक जो एंगल है वो हमारे पास बीटा है। तो इसलिए ये जो हिस्सा होगा ये वाला, ये जो हिस्सा होगा टोटल अल्फा है और यहां से यहां तक बीटा है। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा, यानी ये जो एंगल हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। आप देखें ये जो ए और बी पॉइंट है यहां तक जो एंगल है वो भी हमारे पास अल्फा माइनस बीटा बन रहा है और यहां तक जो हमारे पास सी और डी का जो एंगल बन रहा है वो भी हमारे पास क्या बन रहा है, अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। तो ये भी अल्फा माइनस बीटा है और ये भी हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा है। और इसी तरह अब हमारे पास इनके जो पॉइंट होंगे, जो हमारे पास इनके पॉइंट होंगे, और पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट जो एक पॉइंट होगा ए वर्टिसेस, क्योंकि हमें पता है कि जब हम किसी भी एंगल को यूनिट सर्कल में हो या ट्रायंगल में हो या उसको सेंटर में हमने लिया हो, क्योंकि बेसिकली ये ट्रायंगल बन रही है ना, बेसिकली ये हमारे पास ट्रायंगल बन रही है। तो ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि जब हम किसी भी एक्सिस और वाई एक्सिस कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो हम cos और sin अल्फा में लेते हैं, cos x और y x, यानी cos अल्फा sin अल्फा cos थीटा sin थीटा जो भी एंगल यूज हो रहा होगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल यूज हो रहा है ए लाइन के साथ जो एंगल यूज हो रहा है वो अल्फा है। जब अल्फा है तो इसका मतलब ए वर्टिसेस के पॉइंट क्या होंगे, ए वर्टिसेस के हमारे पास होंगे cos अल्फा और sin अल्फा, यानी ए वर्टिसेस क्योंकि अल्फा है, ये अल्फा है इसलिए cos अल्फा sin अल्फा। इस तरह बी में आ जाए, जो बी वर्टेक्स तक पॉइंट है वो हमारे पास बीटा है। जब बीटा है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये पॉइंट बनेगा
cos बीटा और sin बीटा। ये जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, ये बन जाएगा cos बीटा और sin बीटा, cos बीटा और sin बीटा। ये हमारे पास बी पॉइंट बन जाएगा, cos बीटा और sin बीटा। इस तरह सी पॉइंट में आ जाए तो सी पॉइंट क्या बनेगा? अब देखिए सी में अल्फा माइनस बीटा, ये हमारे पास जो एंगल बन रहा है अल्फा माइनस बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा है तो ये हमारे पास क्या बनेगा? cos इनटू अल्फा माइनस बीटा, और ये आ जाएगा sin इनटू अल्फा माइनस बीटा। ये आपके पास आ जाएगा sin इनटू अल्फा माइनस बीटा। जब हम डी पॉइंट पे आएंगे, अब डी पॉइंट पे देखें ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन है तो इसका मतलब यहाँ पे जो इनिशियल लाइन होती है वहां पे एंगल जीरो होता है। जब यहाँ जीरो होगा तो आपको पता है जब इसको हम इस तरह लिखेंगे cos 0 sin 0, ये हम ऐसे लिखेंगे जब हमारे पास ये बनेगा बेसिकली cos 0 और sin 0, क्योंकि यहाँ इनिशियल लाइन पे एंगल जीरो है, जब जीरो है तो ये बनेगा cos 0 sin 0। अब cos 0 sin 0 का मतलब क्या है? cos 0 sin 0 का मतलब है cos 0 1 होता है, 1 आ जाएगा, sin 0 का मतलब है ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं, थ्योरी के बाद फिर हम आते हैं इसके प्रूफ पे। अभी मैंने डायग्राम, अब इसी डायग्राम से रिलेटेड हम इसकी थ्योरी देख रहे हैं। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने डायग्राम बनाई है, इसी डायग्राम को देखते हुए लेट अल्फा बीटा बी एनी टू रियल एंगल्स। बेसिकली अल्फा और बीटा हमारे पास क्या है? ये टू रियल एंगल्स हैं, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा टू रियल एंगल्स हैं। और कंसीडर अ यूनिट सर्कल, के हमने एक क्या लिया हुआ है कि यूनिट सर्कल लिया है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। आगे लेट टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल अल्फा बीटा, जिसकी टर्मिनल साइड एंगल, एक एंगल अल्फा है और दूसरा एंगल बीटा है। कट द सर्कल एट ए बी सी रिस्पेक्टिवली, ये जो कट कर रहे हैं सर्कल के ऊपर पॉइंट्स, ये अल्फा एंगल के साथ ए है, बीटा एंगल के साथ बी है, अल्फा माइनस बीटा एंगल के साथ सी है, और इनिशियल पॉइंट के साथ जो बन रहा है वो हमारे पास डी है। तो यही हम बता रहे हैं रिस्पेक्टिवली सच दैट एंगल ऑफ डीओसी, ये जो हमारे पास है ये वाला डीओसी अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास ये दोनों, यानी एक एंगल ये डीओसी वाला अल्फा माइनस बीटा, दूसरा एओबी वाला अल्फा माइनस बीटा, और ये दोनों एंगल क्या हैं? इन दोनों एंगल आपस में कॉन्करेंट हैं और दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हैं। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कॉन्करेंट है, सेम है, तो इसलिए हम कहेंगे ये जो दोनों एंगल होंगे ये आपस में सेम होंगे, दोनों अल्फा माइनस बीटा होंगे। तो ज्वाइन, अब हमने क्या किया? ज्वाइन कर दिया ओ पॉइंट को ए के साथ, ओ पॉइंट को बी के साथ, ओ पॉइंट को सी के साथ, ओ पॉइंट को डी के साथ, यही हमने लिखा है ज्वाइन ए बी सी एंड सी डी since all the angles alpha beta alpha minus beta are in statement position so। अब देखिए इसमें हमारे पास पॉइंट क्या बनेंगे इसके? अब पॉइंट्स हमारे पास इसके क्या बनते हैं? अब पॉइंट सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए पॉइंट है। अब ए पॉइंट हमारे पास क्या है? ए पॉइंट ये स्टूडेंट हमारे पास है a इनटू cos अल्फा और sin अल्फा, ये हमने लिखा हुआ है, बनाया a cos अल्फा sin अल्फा। इस तरह बीटा में आ जाए, बीटा बी पॉइंट है, cos बीटा sin बीटा, तो इसका आप पॉइंट लिखेंगे बी पॉइंट, तो ये आपके पास है cos बीटा और ये आपके पास है sin बीटा, ये बी पॉइंट हो गया। इस तरह जब आप सी पॉइंट इसका लिखेंगे, सी पॉइंट हमारे पास क्या है? सी पॉइंट है cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि सी पॉइंट हमारे पास ये बन रहा है और इसमें जो एंगल है वो अल्फा माइनस बीटा है, इन दोनों का, ये डीओसी या सीओडी जो एंगल है वो cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा है। तो इसलिए आप यहां पे लिखेंगे सी के साथ, तो आपके पास आ जाएगा cos इनटू अल्फा माइनस बीटा और sin इनटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये डियर हमारे पास सी पॉइंट आ गया। अब डी पॉइंट पे आते हैं। डी क्या हमारे पास 1 0 है। कैसे 1 0 है ये मैंने ऊपर बताया आपको, उसके मुताबिक ये 1 0 आता है। तो आप ले सकते हैं डी पॉइंट जो है हमारे पास ये 1 और 0 है। कैसे 1 0 है? क्योंकि cos 0 sin 0 इनिशियल लाइन है, इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल एंगल है। इनिशियल एंगल में क्या है? वो 0 एंगल है। 0 एंगल है तो साथ में उसमें क्या होगा? cos 0 sin 0 होगा। और cos 0 जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है और sin 0 जो होता है sin 0 0 होता है, तो लिहाजा 1 और 0 आ जाएगा। ये डियर हमारे पास क्या आ गए हैं? ए बी सी डी ये पॉइंट्स आ गए हैं।
और इन पॉइंट्स को देखते हुए अब हम क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल को देखते हुए ये जो हमने सारा डेटा लिखा है, जो हमने ट्रायंगल बनी है, तो इस ट्रायंगल के जरिए हमने ये सारा डेटा लिखा है कि ए क्या है, बी पॉइंट क्या है, सी क्या है, डी क्या है। हमने एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है, तो यूनिट सर्कल का हवाला दिया, उसमें हमने कहा है कि ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, सी के साथ जो एंगल बन रहा है वो बेसिकली ये टोटल अल्फा है, और यहां तक जो इनिशियल लाइन से ए पॉइंट तक अल्फा है, इनिशियल लाइन से बी पॉइंट तक बीटा है। इसलिए जब टोटल में इसे बीटा माइनस करेंगे, ये ए बी वाला जो है अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरह सी और डी में जब आएंगे तो टोटल अल्फा है और यहां तक बी पॉइंट तक बीटा है, जब अल्फा में से बीटा माइनस करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा, लिहाजा सी ओ डी वाला जो एंगल है वो भी अल्फा माइनस बीटा आएगा, और इसी तरह ए ओ बी वाला जो एंगल है वो भी आपके पास अल्फा माइनस बीटा आएगा। तो ये चीज हमने यहां पे बताई है कि ये हमारे पास एंगल आएगा। इसी चीज को अब हम आगे प्रूव करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब इसी चीज में हम आते हैं, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि हम जानते हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है ए बी वाली यानी ए ओ बी वाली और डी ओ सी या सी ओ डी वाली, ये आपस में कॉन्करेंट हैं, सिमिलर है। तो आप कह सकते हैं सेंस कि हमारे पास ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी जो है ये कॉन्करेंट है किस ट्रायंगल के, सी ओ डी के, यानी ये भी अल्फा माइनस बीटा एंगल है, ये भी अल्फा माइनस बीटा एंगल है। जब दोनों एंगल सेम है तो इसका मतलब है ट्रायंगल कॉन्करेंट है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्करेंट हैं, यानी ए ओ बी वाली और सी ओ डी वाली जब ये आपस में कॉन्करेंट हैं, तो इसका मतलब है इनके जो आर्क लाइन, ये जो पॉइंट्स हैं ए बी और सी डी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी का डिस्टेंस है ये वाला, और इधर से ये जो सी डी वाला डिस्टेंस है ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ये दोनों का डिस्टेंस जो आपस में सेम होगा। जब ये दोनों आपस में सेम होंगे, अब हम आगे क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट्स हैं, क्योंकि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं और इस तरह सी और डी भी 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के साथ हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और डिस्टेंस फार्मूले में क्या होता है, अंडर रूट होता है। अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, आसानी के लिए ऑन बोथ साइड यहां पे पहले से स्क्वायर कर देते हैं। जब पहले से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए मैं फिर दोनों तरफ साइड पे स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये ds में हमारे पास आ जाएगा ए बी इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, सी डी और इसका स्क्वायर। यानी हमने क्या किया है, ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले लिया है इसी का। अब हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी के ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे ए और बी के ऊपर, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं। डिस्टेंस फार्मूला जिसमें आपने पढ़ा है 2 पॉइंट्स के दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना हो डी से रिप्रेजेंट करते हैं ए बी। अगर सपोज करें एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, जब इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x2 x1 इसका स्क्वायर और y2 y1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो इसी के ऊपर जब ए बी के ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर धरा हुआ है, तो ये स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। अब इसके ऊपर जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब पॉइंट क्या है, जिसको भी आप मर्जी है कि x1 रख लें, जिसको x2 रख लें। अगर इसको x2 रखते हैं, इसको x1 रख लें ए बी का, और दूसरे पॉइंट को आप रख रहे हैं y2 तो इसको y1 रख लें। तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 x1, x2 cos बीटा है, इसको आप बेशक इस तरह नेम रख लें इसके कि ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट y2 है। तो इसी के मुताबिक जब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 x1 y2 y1 इसका स्क्वायर, तो हमारे पास ए बी का पॉइंट क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ए बी का पॉइंट बनेगा इज इक्वल टू, बल्कि इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते जाओ। ए बी वैसे लिखा हुआ है, बस इसको ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं।
जब इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास है cos बीटा माइनस cos अल्फा, तो आप लिख देंगे cos बीटा माइनस cos अल्फा और इसका स्क्वायर, बाकी जो इसका अंडर रूट आएगा वो ये वाला स्क्वायर जो ऊपर ठहरा हुआ है स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे। तो इस तरह लिखेंगे प्लस, ये अभी क्योंकि हम ए बी का डिस्टेंस पूरा ले रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, y2 क्या है sin बीटा है और y1 क्या है sin अल्फा है, तो आप लिखेंगे sin बीटा, ये बन जाएगा sin बीटा माइनस sin अल्फा और इसका स्क्वायर। ये क्या हमारे पास आ गया है cos अल्फा माइनस cos बीटा इसका स्क्वायर और sin अल्फा माइनस sin बीटा इसका स्क्वायर, और अंडर रूट और स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसे ही दूसरा जो है, आप दूसरा है सी डी, इनको ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब सी डी पॉइंट क्या है, सी डी पॉइंट आपके पास है cos अल्फा माइनस बीटा sin अल्फा माइनस बीटा, इधर से 1 0 है। जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो इसको भी हम ऐसे रख लेते हैं, एक को x2 रख लेते हैं, एक को x1 रख लेते हैं, इसको y2 रख लेते हैं, इसको y1 रख लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं cos इनटू अल्फा माइनस बीटा प्लस, यानी cos अल्फा माइनस बीटा ये इस तरह x2 माइनस x1 सॉरी क्या आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये लिखा है x2, अब x1 1 है तो आप लिखेंगे माइनस 1 और इस होल का स्क्वायर, फिर आप लिखोगे प्लस, अब आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा और माइनस 0, यानी y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, तो आप लिखेंगे sin इनटू अल्फा माइनस बीटा और माइनस 0 इस होल का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर लिया, इस फार्मूला इसके ऊपर हमने क्या किया अप्लाई किया। देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर और अंडर रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब इनके फार्मूले ओपन करते हैं, जब इनके फार्मूले ओपन करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला हम ओपन करते हैं। जब फार्मूला ओपन करेंगे यू समझ लेंगे a माइनस b का स्क्वायर ठहरा हुआ है, a माइनस b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये भी इसमें हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 cos अल्फा और sin बीटा, ये इसका स्क्वायर हमने ओपन किया इस तरह का। फिर आगे लिखते हैं प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और माइनस का 2 sin अल्फा sin बीटा माइनस का 2 sin अल्फा और sin बीटा इज इक्वल, और ऐसे ही जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे इस टर्म का, तो ये भी फार्मूला a माइनस b वाला स्क्वायर ओपन करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये भी आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 cos इनटू अल्फा माइनस बीटा, आगे 0 है, 0 में से खत्म हो जाएगा, आगे इसी का आ जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा sin इनटू sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये ds हमारे पास आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। अब इसी चीज को हम सॉल्व करते हैं, इसी चीज को देखते हैं हम ऊपर, इसको फिर सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं इसको, तो हमारे पास ये क्या बनेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं, अब ये हमारे पास आ जाएगा अब देखिए यहाँ पे ना cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, ये दोनों को इकट्ठा करें cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, तो आप लिखते हैं इसको, तो ये डियर हमारे पास बन जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को इकट्ठा लिख दें, और फिर cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा, इन दोनों को इकट्ठा लिखें, प्लस हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, तो ये हमारे पास जो है sin स्क्वायर इनटू अल्फा माइनस बीटा, तो ये हमारे पास जो है sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा ये आ जाएगा,
और इसी को देखते हुए हम इसको थोड़ा सा ना मैं लिख देता हूं, तो ये ds हमारे पास आ जाएगा। अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपके पास, ये जो हमने फार्मूला ओपन किया है। अब इसी को मैं लिख रहा हूं, तो हमारे पास है तरतीब दे रहा हूं, यानी cos स्क्वायर अल्फा, इधर से देखें ये cos स्क्वायर अल्फा और इसके साथ ये sin स्क्वायर अल्फा, इन दोनों को मैं लिख रहा हूं, तो हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, ये टर्म आ जाएगी। और ऐसे ही फिर इधर से sin स्क्वायर बीटा और ये cos स्क्वायर बीटा, इन दोनों को लिखते हैं, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर बीटा, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद ये उसमें हमारे पास है ये दो टर्म है, -2 cos अल्फा sin बीटा, -2 sin अल्फा sin बीटा, इसको हम लिख सकते हैं -2 sin अल्फा sin बीटा -2, हमारे पास आएगा cos अल्फा और cos बीटा इज इक्वल टू, ये चीज हमारे पास है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म सारी लिख ली है। अब राइट पे आते हैं, राइट पे देखें cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और इसके साथ sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, इन दोनों को रीअरेंज करें, तो इसके साथ हम लिखेंगे इनको, तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और उसके साथ फिर क्या ठहरा हुआ है +1, तो ये आ जाएगा +1 और माइनस, फिर हमारे पास है 2 cos अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा लेफ्ट हैंड हिस्से में, राइट sin स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर बीटा, और ये सारी दोनों टर्में जो माइनस में 2 cos अल्फा sin बीटा था -2 sin अल्फा sin बीटा था, और राइट हिस्से में है तो ये sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा cos स्क्वायर बीटा, इन दोनों को रीअरेंज किया है, इन दोनों को, और +1 ठहरा हुआ था +1, और साथ ही ये -2 cos अल्फा माइनस बीटा, वो लिखेंगे -2 cos अल्फा माइनस बीटा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो हिस्सा है ये आप पढ़ चुके हैं, ये भी 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब है यहां भी 1 आ जाएगा, यहां भी 1 आ जाएगा। इन दोनों में -2 कॉमन लेंगे, जब -2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin अल्फा sin बीटा, जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 भी बाहर चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा cos अल्फा और cos बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो पूरी टर्म है ये वाली sin स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस cos स्क्वायर माइनस बीटा 1 की इक्वल हो जाएगी, तो ये 1 और 1 पहले से ठहरा हुआ है, -2 cos n2 अल्फा माइनस बीटा, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास आ गया। क्लियर है यहां तक? अब यहां तक पहुंचने के बाद आप देखिए इसमें 1 और 1 ये 2 होगा, -2, तो ये आपके पास वैसे आ गया, हमारे पास क्या आ गया sin, तो इसको रीअरेंज कर लें, cos वाले को पहले लिख लें, तो हमारे पास रहेगा cos है प्लस है, लिख सकते हैं cos बीटा प्लस का sin अल्फा sin बीटा, और इज इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस 2 cos एंड 2 अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए यहां पे ना ये 2 जो है ये वाला 2 जब इधर आएगा तो ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया यहां से -2, तो हमारे पास आ गया cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू, इधर से बच गया -2 cos इनटू अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 और माइनस का 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको रीअरेंज कर लें, इसको पहले लिख लें लेफ्ट वाले हिस्से को, तो ये हमारे पास आ गया cos इनटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, तो यहां से ये वैसे आ गया cos अल्फा लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा लिख रहे हैं cos अल्फा cos बीटा प्लस का sin अल्फा sin बीटा, और यही डियर स्टूडेंट हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रूफ आ गया है। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट ये हमारे पास प्रूफ था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
और ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है और इस चैप्टर का अहम तरीन ये बोर्ड में आने वाला प्रूव है। तो इसको आपने देखना है, करना है बार बार। मजीद भी किसी जगह किसी पॉइंट पे आपको समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये है कि इस सर्कल को आपने ज़हन में रखना है। ये डायग्राम, जब डायग्राम को आप ज़हन में रखेंगे ऑटोमेटिकली आप थ्योरी भी लिख सकेंगे और इसी से फिर आप ये पॉइंट्स ए बी सी जो हमने लिए हैं, ए पॉइंट लिया है, बी लिया है, सी लिया है, डी लिया है, इन्हीं पॉइंट को यूज करके आगे हमने डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके आगे उसके स्क्वायर ओपन किए हैं, फिर रीअरेंज किया है, फिर फंडामेंटल ऑफ जो एंगल ऑफ आइडेंटिटीज हैं, फार्मूलाज ऑफ आइडेंटिटीज हैं, जिस तरह साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, cos स्क्वायर अल्फा हो गया, वो 1 के इक्वल होते हैं, उनके रिजल्ट अप्लाई करते हुए हमने इसको क्या किया, प्रूव किया। तो बाकी डायग्राम में ये है कि ये जो चीज हमने सारी लिखी है, इसी डायग्राम को देख के हमने ये सारी चीज लिखी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।